जितने भी सेंटेंस बोल रहे हैं हम, ठीक है, जो भी वर्ड सेंटेंस बोलते जुमले, वो किसी ना किसी कैटेगरी के अंदर आता है। इसको क्या कहते हैं हम? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स के माने क्या होता है? हिस्सा। ऑफ मीन्स का, स्पीच माने बोल चाल। यानी कि जो भी हम जुमले, अभी पहले पढ़ा था सेंटेंस के बारे में, तो सेंटेंस जो हम पढ़ रहे थे, सेंटेंस के अंदर अब क्या आ गया? देखो, मैं एग्ज़ाम की तरफ नहीं जा रहा हूँ कि सेंटेंस की कितनी एग्ज़ाम है, ये नहीं पढ़ा रहा अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, कैंट्स में किसी के नहीं जा रहे हैं। अब हमने सेंटेंस जो पढ़ा, जो भी जुमला बोल रहे हैं, जो जुमले के अंदर जो कैटेगरी, हर वर्ड जो इस्तेमाल हो रहा है, वो वर्ड अपनी क्या हैसियत, क्या नाम रखता है, ये होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि जो बोल चाल है, जो मैं बोल रहा हूँ या आप बोल रहे हैं, वो किस हिस्से में आता है। तो पहला वाला क्या है? सबसे पहला नंबर नाउन का है, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश के अंदर ज़रूरी नहीं कि हर वर्ड इंग्लिश का आ रहा हो। ये नाउन जो है वो इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये लातीनी वर्ड है, ठीक है। अब नाउन की डिफिनेशन क्या है भाई? नाउन कहते किसको है? हाँ, एनी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। हर वो नाम या कोई भी नाम जो अपना मानी रखता है, वो क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है, ठीक है। कॉल्ड नाउन, यानी हर नाम वाला वर्ड क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल आप कुछ भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कलम पेंसिल, यही बचपन में याद किया था, ये कराची शहर, कलम और बस 3-4 चीज़ें, अहमद, ये 3 वर्ड नहीं है। यानी हर वो चीज़ जो नाम रखता है वो नाउन कहलाता है। पंखा है, दरवाज़ा है, ठीक है, चेयर है, विंडो है, डेस्क है, कैमरा है, बोर्ड है, यानी कि जो भी चीज़ें हैं वो क्या है? सब चीज़ के नाम है, सब चीज़ नाउन है। तो नेक्स्ट नंबर इस क्या है? प्रोनाउन। प्रो मीन्स क्या होता है? प्रो की जगह, नॉन तो पहले पढ़ चुका नॉन। प्रोनाउन यानी कि नॉन की जगह जो इस्तेमाल होगा वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिफिनेशन, ए वर्ड विच इज़ यूज्ड, जो इस्तेमाल किया जाए, इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ए वर्ड, एक अल्फाज, विच इज़ यूज, जो इस्तेमाल किया जाता है, इन प्लेस ऑफ, जगह, ऑफ नाउन, नाउन की जगह, इज कॉल्ड प्रोनाउन। यानी कि जो चीज़ नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाएगा क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। अब हमने मिसाल में लिखा था यहाँ पे नाउन के अंदर पेन, ये पेन नाउन है, नाम है। अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं बताइए? इट। इट किसी का नाम नहीं होता। इट क्या है? नेचुरली प्रोनाउन है, यानी कि किसी दूसरे के लिए इस्तेमाल भी नहीं होता है, एडजेक्टिव की जगह पे भी। तो इसका नाम पेन था, हमने क्या इस्तेमाल कर दिया? इट। अब दूसरे नाउन पे आते हैं, नाम है अहमद। अहमद का क्या इस्तेमाल करते हैं हम? ही उसका नाम नहीं है, लेकिन नाउन की जगह इस्तेमाल हो रहा है। तो हमने क्या डिफिनेशन पढ़ा था कि जो चीज़ नाउन की जगह इस्तेमाल होगा वो क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। समझ में आ गया बात? क्लियर? इज इट? समझ में आ गया? तो यानी वो चीज़ जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो वो क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग मिसाल के, यहाँ पे लिखा हुआ है एप्पल्स, जमा हो गया, क्या आ गया? जमा है। अब इसके लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हम? दीज, THESE, दीज, ये सब किसी चीज़ का नाम नहीं, ये सब किसके लिए आ रहा है? एप्पल के आ रहा है। तो ये सब क्या हो? ये सारे तीनों जो मैंने वर्ड लिखा है वो क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो प्रोनाउन कहलाएगा। क्यों? ये नाम नहीं है, लेकिन नाम की जगह इस्तेमाल हो रहा। नाम क्या होता है? नाउन होता है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। एडजेक्टिव। द थर्ड वन इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के अंदर डी है साइलेंट। क्या है? डी साइलेंट। लिखते हैं एडजेक्टिव, पढ़ते क्या? एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव की डिफिनेशन क्या है? एडजेक्टिव की तारीफ ये है कि कोई भी वर्ड जो नॉन के मीनिंग में इजाफा करे,
या ए वर्ड विच क्वालिफाई नॉन इज कॉल्ड एडजेक्टिव, यानी कि वो वर्ड जो नॉन के मीनिंग में इजाफा करे, नॉन में कुछ कहे, वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। सिर्फ अच्छाई या बुराई पता ना, गुड बैड, ये सिर्फ एडजेक्टिव नहीं, ये एडजेक्टिव की एग्जाम है। अब एडजेक्टिव की तारीफ में क्या पढ़ रहे हैं हम भाई, कि जो वर्ड किसी भी नॉन को क्वालिफाई करे क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा गुड। ए वर्ड विच QUA क्वालिफाई नॉन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। सपोज blue pen, in this word blue, sorry, non is pen is non. Blue is a word which qualify non, which add the meaning in the word pen, that is called adjective. यानी कि जो नॉन के मीनिंग में इजाफा करके क्या कहलाता है? वो एडजेक्टिव कहलाता है। अब ये पेन मेरा क्या है? नाउन है। इसके मीनिंग में इजाफा कौन कर रहा है? ब्लू पेन, ब्लू कलम, नीला कलम, इसके मीनिंग में इजाफा कौन कर रहा है? ब्लू कर रहा है। ब्लू क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। अब हम आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे ये किस कैटेगरी में, किस एग्जाम में आता है। इसको कहते हैं कलर ऑफ एडजेक्टिव। क्या कहते हैं इसको? कलर ऑफ एडजेक्टिव। जितने भी कलर है ना, जितने भी रंग हैं, वो किसी नॉन को क्वालिफाई करेंगे तो क्या कहलाते हैं? वो कलर ऑफ एडजेक्टिव कहलाते हैं। वन बॉय, बॉय इज अ नॉन, बॉय नॉन है। अब नॉन के मीनिंग में इजाफा कौन कर रहा है? ONE, वन, एक, तो वन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। इज इट क्लियर? यहाँ तक सही है? समझ में आ गया? कुछ पूछना, कुछ सवाल? ठीक है, आगे बढ़ें। एक दो एग्जाम्पल और डाल देते हैं इसके अंदर, गुड बैड वाला भी। ए गुड बॉय, बॉय इज अ नॉन, गुड इज कॉल्ड एडजेक्टिव बिकॉज इट एड द मीनिंग इन द वर्ड ऑफ नॉन। द फोर्थ नंबर इज वर्ब। वर्ब कहते हैं किसको हैं? वर्ब, ठीक है ना। वर्ब होता है कि असल में किसी भी काम का करना या होना, दोनों क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। अब जैसे टू बी और टू डू इज कॉल्ड वर्ब। किसी भी काम का होना या करना क्या करता है? वो जाहिर वर्ब करता है। अच्छा, उसकी कुछ निशानी है। अच्छा, बात चीज़ें ऐसी होती है जो पढ़ाते वक्त आदमी इसलिए बताता है कि उससे कोई बुक से होना ज़रूरी नहीं कि बुक से ही हो रिलेटेड, या वो एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसी हो जो बिल्कुल यानी कि बुक में लिखा हो तो माना जाएगा वरना नहीं माना जाएगा। बात चीज़ें समझने के लिए होती है। बात से क्या होती है? समझने के। अब इसकी मैं निशानी ये बताऊँ, कुछ पहचान आपको, कि जैसे आप एडजेक्टिव तो समझ सकते हैं, नॉन का प्रोनाउन भी समझ सकते हैं कि नाम की जगह इस्तेमाल नाम नहीं है, वो नॉन तो सबको पता है। लेकिन ये वर्ब के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको आप अगर वो वर्ड को जहन में रखेंगे तो समझना आसान हो जाएगा। सपोज़ के उसके सबसे आसान मिसाल ये है कि उर्दू बोलने में उस मानी, जब उस वर्ड का मानी उर्दू बोला जाए तो सबके आखिर में क्या आता है? ना आएगा। क्या आता है? ना आता है। अब जैसे लिखा प्ले, फॉर एग्जाम्पल प्ले, अब ये हम क्या लिखते हैं? खेलना, आखिर में क्या आ रहा है? ना आ रहा है। ईट, खाना, आखिर में क्या आ रहा है? ना आ रहा है। रन, दौड़ना, ना आ रहा है। यानी ये इसकी आसान पहचान, एग्जाम्पल तो है लेकिन समझना इसक्यों आसान होगा, इसलिए कि जब आप उसकी उर्दू मीनिंग देखेंगे, ऐसे कोई वर्ब की पहचान नहीं है। अमल तो जाहिर करता है, वर्ब अमल, बीइंग है, वर्ब स्टेट है, सब चीज़ें हैं, एक्शन है, लेकिन जो पहचान जो आपको ईजी बताया गया है वो ये है कि उर्दू में पहचानना आपके लिए आसान इसलिए होगा कि वर्ब है कि एक नॉन है या एडजेक्टिव है। ठीक है, उसके लिए आसानी क्या है कि आप उसके वर्ड का आखिरी क्या देखेंगे? ना उसमें आ रहा होगा। ये बिल्कुल इजी वे समझने का तरीका है। नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट वन, एडवर्ब। एडवर्ब के बाद ज़रा फुल फोकस दीजिएगा, ये थोड़ा सा
समझना ज़रा टिपिकल इसलिए होता है कि इसमें एडवर्ब जो है वो सिर्फ वर्ब के बारे में नहीं होता। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब की मीनिंग में इजाफा करता है, एडवर्ब वर्ब की मीनिंग में इजाफा करता है, और एडवर्ब एडजेक्टिव की मीनिंग में भी इजाफा करता है। इसलिए थोड़ा इसको समझना ज़रा डिफिकल्ट होता है, तो ज़रा और समझिएगा, फ़ौरन समझ में आ जाएगा। इसकी एग्जाम्पल से आसान वे में समझाऊंगा इंशाल्लाह। ए वर्ड विच एड समथिंग टू दी मीनिंग ऑफ वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव। डिफिनेशन क्या लिखा हमने? ए वर्ड विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव। यानी कि एक वर्ड वो है, एडवर्ब वो चीज़ है जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है, एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है और एडजेक्टिव के मीनिंग में, यानी तीनों के मीनिंग में इजाफा करेगा तो तीनों क्या कहलाएगा? वो एडवर्ब कहलाएगा। सिर्फ एडवर्ब वर्ब के मीनिंग में इजाफा नहीं करता है। अक्सर किताबों में लिखा होता है वर्ब के मीनिंग में इजाफा करेगा, एडवर्ब कहलाता है, तो ये कंप्लीट डिफिनेशन नहीं है। इसी तरह अक्सर क्या लिखा होता है? अच्छाई या बुराई क्या होता है? वो एडजेक्टिव है, तो वो भी यानी कि इनकम्प्लीट है। पहले आपको पढ़ाया एडजेक्टिव के बारे में, इसी तरह एडवर्ब को पढ़ते हैं हम। ऐसे मेरा जैसे, ही रन्स फास्ट। पहला जो यहाँ पे बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है? वर्ब के मीनिंग में इजाफा करेगा। अब ये डिफिनेशन हमारा एग्जाम्पल से मैच करना चाहिए, तो इसका मतलब हमारा डिफिनेशन सही है। तो क्या बताया गया? वर्ब के मीनिंग में दवा, ही रन्स फास्ट। रन इज वर्ब, फास्ट इज एडवर्ब। क्यों? वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। वहाँ क्या क्या गया? वर्ब के मीनिंग में। वो कैसा है ये नहीं बोल रहा है, वो काला है, तेज़ है, क्या है, बेवकूफ़ है, नहीं बता रहा। क्या बता रहा है? वो दौड़ता तेज़ है। तो दौड़ना क्या है? वर्ब। जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करे क्या कहलाएगा? वो एडवर्ब कहलाएगा। दूसरी चीज़ क्या लिखी गई? दूसरा जो इसमें डिफिनेशन में लिखा गया, क्या लिखा गया? वो ये तो हो गया। दूसरा है एडवर्ब, यानी कि एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करना चाहिए। अब यहाँ देखें, ही रन्स वेरी फास्ट। पहले हम पढ़ चुके थे कि फास्ट किसके लिए आया था? दौड़ने के लिए आया था, तेज़ दौड़ता है, ऊपर पढ़ चुके थे। अब ही रन्स वेरी फास्ट, वो दौड़ता है बहुत तेज़। ये क्या था? एडवर्ब था ना भाई, ये एडवर्ब पहले पढ़ चुके थे हम। अब एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा कौन कर रहा है? तेज़। पहले बोला ही रन्स फास्ट, वो तेज़ दौड़ता है। दूसरा बोला ही रन्स वेरी फास्ट, तो वो दौड़ता है बहुत तेज़। तो बहुत किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? तो एडवर्ब किसके लिए आ रहा है? एडवर्ब के लिए आ रहा है। यानी कि ये वेरी क्या है? ये भी एडवर्ब है। तो एडवर्ब के लिए इस्तेमाल होता है। ये यहाँ पे कहा गया था कि वर्ब के लिए होता है, पहले यहाँ पे आ गया आपके वर्ब के लिए। दूसरा किसके लिए आ गया? एडवर्ब के लिए आ गया। क्लियर हो गया? तीसरी चीज़ क्या लिखी गई? एडजेक्टिव के लिए आता है। ही इज ए वेरी अब यहां देखिए क्या बताया गया? एडवर्ब एडजेक्टिव की मीनिंग में इजाफा करेगा। वेरी क्या था हमारा भाई? एडवर्ब था, है ना, बल्कि एडवर्ब है। ये इस्तेमाल किसके लिए आ रहा है? बहुत अच्छा। बहुत लड़का नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है? बहुत, वो नहीं बोल रहा है, बहुत क्या बोल रहा है? वेरी वेरी गुड। गुड क्या है? एडजेक्टिव है। तो जो एडजेक्टिव के मीनिंग में भी इजाफा करे वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। तो ये क्या है? एडवर्ब हो गया। बात सुना के बाद यहाँ पे कि एडवर्ब वर्ब के लिए भी इस्तेमाल होता है, वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है। एडवर्ब के मीनिंग में भी इजाफा करता है, और एडवर्ब एडजेक्टिव के मीनिंग में भी इजाफा करता है। यहाँ पे गुड एडजेक्टिव है, इसके मीनिंग में इजाफा क्या कर रहा है?
वेरी कर रहा है, बहुत अच्छा, बहुत बॉय नहीं बोल रहा है, क्या बोला, बहुत अच्छा। बहुत किसके लिए आया, वेरी किसके लिए आया, गुड के लिए आया। गुड क्या है, एडजेक्टिव है, वेरी इसका क्या हो गया, एडवर्ब, यानी एडवर्ब एडजेक्टिव के लिए भी इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल में यहाँ पे साबित हो गया। क्लियर, आज यहीं तक क्लास रखते हैं, ठीक है।